राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2023-24 के लिए 10वीं 12वीं और प्रायोगिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 12वीं की 29 फरवरी को और 10वीं की 7 मार्च से परीक्षा शुरू होगी। इन परीक्षाओं में करीब 20 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, टाइम टेबल जारी होने के साथ ही कई स्टूडेंट्स को स्ट्रेस या एग्जाम फीवर हो जाता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही छात्रों को चिंता होने लगती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर चिंतित है कि कैसे अच्छे नंबर लाए, तो यह खबर आपके लिए ही है। अगर आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं, चाहे छात्र कितना भी कमजोर है या छात्र कितना भी होशियार है, एग्जाम का डर सबके मन में होता है और यही डर आपको और ज्यादा कमजोर बना देता है। इस वीडियो में 3-4 तरीके बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका डर भी समाप्त होगा और आप बोर्ड परीक्षाओं में बड़ी आसानी से पास हो जाओगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा प्लान तैयार करना होगा और यह प्लान केवल आपको बनाना नहीं है बल्कि इसका पालन भी करना है। प्लान यह है कि आपको केवल 45 मिनट पढ़ाई करनी है। दिन में आप अपने हिसाब से अच्छा सा समय निकालकर 45 मिनट पढ़ाई करें मन लगाकर। और आपको बता दूं, एक ही स्थान पर बैठना और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना छात्रों के लिए पढ़ाई को कठिन बना देता है। इसके बाद 45 मिनट के बाद आपको एक ब्रेक देना होगा। इससे आपको पढ़ाई करना बोझिल नहीं लगेगा। लेकिन आपको बता दूं, उन 45 मिनट में आपका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही होना चाहिए और जो भी आप याद कर रहे हैं उसको एंजॉय करते हुए याद करें। इन 45 मिनटों में आपको इतना कुछ याद हो जाएगा जितना आप 3-4 घंटे में भी याद नहीं कर पाते। वहीं देखिए, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको मोबाइल से दूरी बनाना अभी से शुरू कर देना चाहिए। मोबाइल से आप दूर रहे क्योंकि आप अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। आप दिमाग में कुछ इस प्रकार की बातें ला सकते हैं जैसे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा क्योंकि एक दिन मुझे आईफोन खरीदना है। इससे आपका ध्यान मोबाइल से हटकर पढ़ाई में लग जाएगा। वहीं देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने मन में यह तय नहीं करोगे कि मेरे इतने % नंबर आने चाहिए, फलाने से ज्यादा नंबर आने चाहिए। बस आपको परीक्षा में यह सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि कई बच्चों के मन में यही चलता रहता है कि मुझे फलाने से ज्यादा नंबर लाने हैं। इससे भी बच्चों में तनाव पैदा हो जाता है। वहीं यहाँ पर पेरेंट्स को भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वह अपने बच्चों पर दबाव न दे, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कई माता पिता अपने बच्चों से कहते रहते हैं कि तुझे इतने % नंबर लाने हैं, उससे ज्यादा नंबर लाने हैं। इन बातों को लेकर हमेशा बच्चों पर दबाव बनाया जाता है, तो यह बातें ठीक नहीं है। बच्चों को आप दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, जैसे यह एग्जाम नहीं है बल्कि त्योहार है, इसको एंजॉय करें क्योंकि यह मौके भी कभी कभी आते हैं। वहीं देखिए, परीक्षा का तनाव, भय और चिंता तैयारी को बाधित करती है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के दौरान आपको अपनी शिक्षा को ठीक से सुधारने नहीं देती है। इसीलिए यह भी सलाह दी जाती है कि रात को बच्चों को अच्छी नींद लेनी चाहिए। तैयारी करते समय अपने दिमाग को आराम देना शुरू करें। वहीं देखिए, दोस्तों के साथ पढ़ाई करना हमेशा मजेदार होता है और तेजी से सीखने में मदद मिलती है। ऐसे में आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। वहीं देखिए, एग्जाम अब नजदीक है। ऐसे में छात्र छात्राओं को 10 से लेकर 15 मिनट तक रोज एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि परीक्षाओं के लिए फिट, एक्टिव और मानसिक रूप से तैयार रहने में मदद मिले। अच्छा देखिए, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, बिना मेहनत किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और देखिए, सच्चाई यह भी है, कई लोगों का पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, तो ऐसे में आपको यह सोचकर पढ़ाई करनी है कि मुझे किसी से ज्यादा या कम नंबर नहीं लाने हैं, बल्कि मुझे तो इन परीक्षाओं में मुझसे जितना हो सके उतना अच्छा प्रदर्शन करूंगा। क्योंकि कई लोग सोच लेते हैं कि अब एग्जाम आ गए हैं, मुझे इस बंद कमरे में रहकर बस पढ़ाई करनी है। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि दिमाग को बैलेंस में रखना होता है। इसी वजह से तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी और जो आप दिन में केवल 45 मिनट पढ़ाई करोगे उसको इस हिसाब से करोगे कि आपको पढ़ाई करने में मजा आए। इन 45 मिनटों में आप इतना आनंदित होकर पढ़ाई करें कि आप जो भी इन 45 मिनटों में याद करते हैं वह कभी भूले नहीं। ऐसा करोगे तो आप हंसते खेलते अच्छे नंबर लेकर आओगे और एग्जाम आने तक तैयारी पूरी भी हो जाएगी। बाकी पढ़ाई कैसे करें, बोर्ड एग्जाम कैसे पास करें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी आसान तरीके से कैसे करें, इसको लेकर और भी कई सारी जानकारियां हैं मेरे पास, उनकी कभी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।